नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बड़ा खुलासा लगातार सुबह से हम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्लोसिव खुलासा आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं कि बॉलीवुड के 4 हीरो जिनके ऊपर लटक रही है जांच की तलवार, क्योंकि ड्रग्स रैकेट में इनके शामिल होने की बात सामने आई है और इनसे जल्द ही पूछताछ के लिए इनको समन किया जाएगा। हम एक एक करके आपको उन हीरोज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अभी तक आप पर्दे पर देखते रहे हैं, जिनको आप अपना आइडियल मानते रहे हैं, जिनको आप फॉलो करते रहे हैं, जिनकी आप तारीफ करते रहे हैं एक्टिंग को लेकर। लेकिन इन 4 हीरो के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टर ए के बारे में, यानी कि सबसे पहला नाम बॉलीवुड का अंकल सैम इसे कहा जा रहा है। एक्टर ए ड्रग्स का बड़ा सप्लायर है। एक्टर ए दिल्ली से मुंबई तक इस बिजनेस को करता है। एक्टर ए बॉलीवुड का बड़ा स्टार है। एक्टर ए दीपिका का हीरो रह चुका है। जी हां, ये एक्टर ए है और एक्टर ए के बारे में यह भी जानकारी है कि ये ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करता है, अपने लिए खरीदता है, बल्कि ये ड्रग्स आगे तक बढ़ाता है, यानी कि ड्रग्स की सप्लाई करता है। दूसरे हीरो, दूसरे सितारों तक ड्रग्स को पहुंचाता है, उन्हें ड्रग्स देता है, मुहैया कराता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में इसके जरिए ड्रग्स मंगवाए जाते हैं और इसीलिए इसको अंकल सैम के नाम से जाना जाता है। अंकल सैम के नाम से ये जाना जाता है। बॉलीवुड में लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जानते हैं कि अगर आपको मुंबई में ड्रग्स नहीं मिल रहा है तो आप इससे मंगवा सकते हैं। यानी कि ये हीरो है पर्दे का, ये बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुका है, ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुका है, इसकी बड़ी बड़ी फिल्में आप देख चुके हैं। लेकिन इसके चेहरे से बड़ा पर्दा न्यूज नेशन पर हम उठा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा नाम, बड़ा एक्टर, बड़ा नाम, बड़ा एक्टर अब ड्रग्स के चंगुल में है, यानी कि इसके नाम का भी खुलासा होने जा रहा है। हम सीधे रुख करते हैं मुंबई का। हमारे तमाम सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया हुआ है, ये ड्रग्स खरीदता है, ड्रग्स बेचता है और साथ ही ड्रग्स को पार्टियों में भी अवेलेबल कराता है। यानी कि नाम इतना बड़ा है, इस नाम से जब पर्दा हटेगा तो बॉलीवुड तो हैरान रहेगा ही रहेगा, लेकिन देश भर के लोग भी परेशान हो जाएंगे, इनके चाहने वाले परेशान हो जाएंगे। निश्चित तौर पर इनके चाहने वाले परेशान हो जाएंगे विद्या। और इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं। मुंबई में मेरे दाहिनी हाथ की ओर एनसीबी का गेस्ट हाउस है। एनसीबी का गेस्ट हाउस जहां पर दीपिका पादुकोण आई थी और उनसे पूछताछ हुई थी। मेरी बाईं ओर समंदर है। समंदर फिलहाल शांत है, यहां पर अभी खामोशी है, लेकिन दरअसल इस खामोशी के पीछे एक सनसनी है और सनसनी उस बात को लेकर है, उस बड़ी खबर को लेकर है जिसका जिक्र आपने किया। 4 बड़े अभिनेता एनसीबी की रडार पर हैं, उनके फोन सर्विलांस पर रखे गए हैं, जांच चल रही है। यानी 3 बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होने के बाद इन 4 बड़े अभिनेताओं जिनका कोडवर्ड आपने जिक्र किया, जिनके पहले नाम के पहले अक्षर का आपने जिक्र किया VARS, हम अगले कुछ समय में हम आपको बताएंगे कि ये VARS कौन है, बताएंगे, लेकिन पूरा नाम नहीं बताएंगे। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर आपको सिर्फ इशारा देंगे कि आखिरकार ये कौन हो सकते हैं, इन पर कितने गंभीर आरोप हैं, इनकी क्या यूएसपी रही है। लेकिन आप सोचिए, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया, उसके बाद ये 4 बड़े अभिनेताओं का एनसीबी की रडार पर आना ये आशंका पैदा कर रहा है कि कहीं बॉलीवुड की जो ये थाली है, जिसे ड्रग्स वाली थाली कहा जा रहा है, उसमें कितने छेद हैं। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी रुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल मैं रुमान से, और पहला सवाल रुमान से इसलिए क्योंकि एनसीबी की पूरी खबर को इन्होंने फॉलो किया है। रुमान, 3 बड़ी अभिनेत्रियों के बाद 4 बड़े अभिनेताओं का नाम खुलकर सामने आना, क्या बॉलीवुड की ड्रग्स वाली थाली में सिर्फ छेद है? छेद ही छेद हैं और सीधे तौर पर ये 4 जो बड़े अभिनेता हैं ये बहुत दिनों से एनसीबी के रडार पर थे और अब इनको सम्मन करने की तैयारी है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, इनकी लगातार बातचीत हो रही थी ड्रग पेडलर से, जिनके मोबाइल एनसीबी ने जब्त किए और उसके बाद उनसे सीडीआर में इनके नंबर निकले जिसमें लगातार बात हो रही थी, जिसके बाद ये रडार पर आए एनसीबी के। ठीक है, एनसीबी की रडार पर आए हैं। विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, एक बात बताइए, 3 बड़ी अभिनेत्रियां, 4 बड़े नायक खुलकर सामने आ गए जो फिल्मी पर्दे पर नायक की भूमिका अदा करते हैं। क्यों न कहें कि इस तरीके से ड्रग्स के आरोपों में घिरना इन्हें नायक नहीं खलनायक साबित कर रहा है इनके प्रशंसकों की नजरों में।
बिल्कुल, ये खलनायक ही हैं और अभिनेत्रियों के बाद अब अभिनेताओं की बारी आ गई। और राकेश, मैं आपको बताऊं कि नाम कोई साधारण नाम नहीं है, वो नाम है जिनको जनता ने काफ़ी दिन तक आइडियलाइज किया है। हम एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से इन अभिनेताओं के नाम आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे, लेकिन चूंकि हम एक निहायत जिम्मेदार चैनल है, हम उनके नाम अभी नहीं ले रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम सांकेतिक तौर पर हम बताने जा रहे हैं कि ए लिस्टर अभिनेता है ये। इसका उठना बैठना बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों में होता है। और एक जानकारी मैं और भी दे दूं कि इस अभिनेता का दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ सिर्फ ड्रग्स की वजह से खराब हो गई है। उसकी पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी है। ये बड़ा खुलासा विकास आप कर रहे हैं। रोमान आप आ जाइए मेरे पास। रोमान, अंकल सैम, बार बार इसका जिक्र हुआ है। कई बार मैं आपके साथ आउटडोर भी गया, अलग अलग खबरों पर गया। अंकल सैम का जिक्र बार बार आता है। कौन है ये अंकल सैम? अंकल सैम की हिस्ट्री क्या है? हमारी कई सोर्सों से साझा बातचीत हुई है, उसमें भी अंकल सैम के बारे में बताया है कि अंकल सैम सिर्फ अभिनेता नहीं है और ये भी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रग कंज्यूम करता है, वो ड्रग को मुहैया कराता है इन बड़े हीरो हीरोइंस को, पार्टीज को। दिल्ली से लेके मुंबई तक अगर कहीं भी ज़रूरत होती है, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड के अंदर अगर किसी सितारे को, किसी स्टार को अगर ड्रग्स चाहिए तो सिर्फ अंकल सैम से मिलने भर की देरी होती है और अंकल सैम जो ड्रग्स चाहिए होती है वो मुहैया करा देता है। जो ड्रग्स चाहिए होती है वो ड्रग्स मुहैया करवा देता है अंकल सैम। यानी अगर एनसीबी ने इस अंकल सैम को ट्रेस कर लिया, अगर अंकल सैम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली, तो सोचिए एक जो बड़ा सिंडिकेट, बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम वो खुलकर सामने आ सकते हैं। और उसके बाद एक ऐसा खुलासा हो सकता है जो पैरों तले जमीन खिसका सकता है। जो सिनेमा प्रेमी है इस देश के, जो बॉलीवुड को चाहने वाले लोग हैं, उनको एक बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि इस अंकल सैम का कनेक्शन दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। तमाम बॉलीवुड सितारों के घर उठना बैठना, उनकी पार्टियों में शिरकत करना है। विकास मेरे साथ मौजूद है। विकास, अंकल सैम का नाम बार बार सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस एक अंकल सैम को अगर कायदे से ट्रेस कर लिया गया, इस अंकल सैम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली गई सबूतों के साथ, जो कि सबूत मिल जाएंगे, यानी ये तो बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है जो जानकारी। बिल्कुल राकेश, देखिए अंकल सैम दरअसल वो कुंजी है जिसके जरिए तिलस्म खुलेगा। तिलस्म उस काली दुनिया का जिसके तहत इल्जाम लग रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड मैं कहूंगा, क्योंकि ये वो पर्सनालिटीज हैं जिन्हें हुज हू कहा जाता है बॉलीवुड का। ये वो लोग हैं जिनका उठना बड़े लोगों में बैठता है। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि बॉलीवुड में किसका करियर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये उस सर्कल के लोग हैं और ये वो सर्कल अब धीरे धीरे ड्रग की चंगुल में नजर आ रहा है। ड्रग के चंगुल में नजर आ रहा है। लेकिन अंकल सैम कौन है? आपको इस बात को लेकर बड़ी दिलचस्पी लग रही होगी कि आखिरकार इस अंकल सैम का रियल नेम हम आपको नहीं लेंगे, लेकिन रुमान आपको बताएंगे इस अंकल सैम के बारे में वो बड़ी बातें, वो 3 से 4 बड़ी बातें, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अंकल सैम बॉलीवुड का किरदार कौन सा हो सकता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। रुमान, 5 बड़ी बातें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है और ये अंकल सैम बॉलीवुड में ड्रग्स का गेटवे माना जाता है। ये ड्रग्स का गेटवे माना जाता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात रुमान ने कही। बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे कौन? अंकल सैम। इसकी तमाम बड़े अभिनेताओं से, स्टार से दोस्ती है, आना जाना है। किसी पार्टी में कहीं पर ड्रग्स की जरूरत होती है तो अंकल सैम एक इकलौता नाम है जिसके जरिए बड़े बड़े स्टार्स तक ये ड्रग्स पहुंच जाती है। सीधे तौर पर ये कई बिजनेस में भी शामिल है। मुंबई से लेकर और भी दूसरे शहरों में इसने कई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। कई बड़ी फिल्में की हैं, नामचीन हीरो है और इसके कनेक्शंस कई ड्रग पेडलर के साथ जो सीडीआर में आए हैं, लगातार बात हो रही थी और इसके खिलाफ लगातार एनसीबी रडार पर लेकर सबूत जुटा रही है। और जल्दी कल मीटिंग होनी है, डीजी की मीटिंग है कल एनसीबी में, जहां पर दिल्ली में IBSIT टीम भी वहां पहुंच रही है और तमाम जो सबूत अब तक हुए हैं जी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कल जो मीटिंग हो रही है राकेश, जैसा कि रोमान बता रहे हैं, कल जो मीटिंग हो रही है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर इस एक अंकल सैम को, जिसे रोमान ने कहा कि ये गेटवे है, जो अंकल सैम है, अंकल सैम के अलावा जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को कब समन किया जाए, इनको कब बुलाया जाए, और एक एक जानकारी, एक एक सबूत अब एनसीबी के पास है जिसके जरिए इनको समन किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मानवी तनेजा एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी है, हर्षिता कश्यप हमारे साथ जुड़ी है और प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ी है। प्राची अधिकारी, अब कुछ घंटे का वक्त रह गया है। 4 बड़े हीरो जिन्हें बड़े पर्दे पर लोग देखते रहे, जिनको आइडलाइज करते रहे, जिनके लिए वो लगातार मैसेज भेजते रहे प्यार भरे, लेकिन अब उनका सच खुलकर सामने आने वाला है, उनका काला चेहरा अब दिखने वाला है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं और जब पाप का घड़ा फूटता है ना,
तो वो हर कतरे का जवाब देना पड़ता है, हर एक बूथ का जवाब देना पड़ता है। इन्होंने जो इंडस्ट्री में ये जो गंद मचाई हुई थी, गंदगी मचाई हुई थी, और जो न्यू कमर थे उन लोगों के साथ जो अन्याय किया था, अब वो अन्याय से न्याय दिलाने का वक्त आ गया है। जो सुशांत सिंह राजपूत है ना थे, तो वो एक भगवान महादेव के भक्त थे। तो ऐसे व्यक्ति की असमय मौत जो इन्होंने प्राण लिए, उसका अब इनका पाप का घड़ा भर रहा है, और वो जो मौत है अब ऐसे बेवजह जाएगी नहीं। पाप का घड़ा भर रहा है मानवी तनेजा, पाप का घड़ा भर रहा है, और अब ये पाप का घड़ा कितना भरा है, किस तरीके से छलक रहा है, और इसकी छलकन जो है वो कहां तक पहुंची है। यानी ड्रग्स की जो थाली सजाई जाती थी वो किस किस को परोसी जाती थी, ये सामने आने वाला है। क्योंकि 4 वो नाम जिसके बारे में न्यूज नेशन देश को बता रहा है, ये बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के 4 बड़े हीरो हैं जिनको जानते तो सभी हैं लोग, लेकिन ये नहीं जानते कि ये ड्रग्स की थाली परोसते थे, एक दूसरे के साथ ड्रग्स बांटते थे। मानवी तनेजा, देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एनसीबी ने वो बाबा का पटारा खोल दिया है। अब डिफरेंट प्रकार के जो ड्रग्स वाले सांप हैं वो सारे निकलेंगे। अब जैसे ये 4 बंदों का खुलासा करा है, अभी 4 बंदों को समन करेंगे, बहुत जल्दी इनके नाम सामने आएंगे तो हमें और डिटेल पता लगेगी, और यही हमें बताएंगे कि मेन पेडलर कौन है, मेन गब्बर कौन है इन सबके पीछे, और उसके बाद इनका सफाया होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सुशांत की जो डेथ है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है। विसरा रिपोर्ट पे बेशक नहीं आया, क्योंकि हम उसको बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ 20% उसका कंटेंट यूज किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ी प्लॉटिंग है, जो धीरे धीरे अब जैसे एनसीबी आ गई है अपने फॉर्म में पूरी, और 4 बंदों का और खुलासा हुआ है, बहुत जल्दी समन देगी, तो धीरे बहुत जल्दी और खुलासे होने वाले हैं। कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है जब एनसीबी की तरफ से समन किया जा सकता है। बॉलीवुड के 4 हीरो को हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है इस वक्त मुंबई में। राकेश, कुछ ही घंटे का वक्त है और ये हीरो जिनके बारे में हम देश को बता रहे हैं उनका नाम सामने आ जाना है। उनके बारे में पूरा देश जब जानेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो बड़े पर्दे पर बड़े हीरो के तौर पर बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ देखते आए हैं। विद्या, ये जो 4 बड़े नाम हैं जिनके नाम का पहला अक्षर VARS है, आप सोचिए ये सबसे बड़े नाम हैं, सबसे बड़े नाम है इस फिल्म इंडस्ट्री के, और इन सबका सरगना कौन है, इन सबको लीड कौन करता है। और जैसा मेरे सहयोगी रुमान ने कहा, मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है, तो बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे कौन है, वो है अंकल सैम। अंकल सैम गेटवे है, इसीलिए सबसे पहले अंकल सैम पर तीखी नजर है। मेरे सहयोगी रुमान है। रुमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गेटवे ऑफ इंडिया पीछे, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे कौन, वो है अंकल सैम। अंकल सैम को ट्रेस कर लिया, 4 बड़े नाम हैं। मुझे लगता है ये नाम जिस दिन खुलकर सामने आएंगे, और पीछे जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है, किसी दिन इन 4 को उठकर यहाँ पर आना पड़ा, फिर तो ऐसा जलजला आएगा, मुझे लगता है इस देश के सिनेमा प्रेमियों ने कभी सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, और उन्हें बड़ा सदमा भी लगेगा, क्योंकि जिन स्टार्स की वो फिल्में देखा करते थे, जिनको अपना रोल मॉडल समझते थे, उनके जब चेहरे से नकाब हटेगा, जब वो यहाँ पर परेड करेंगे, क्योंकि ये बात साफ है कि एनसीबी सारे सबूतों को संकलित करके उसको एनालाइज कर रही है, और आज से नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के बाद से रिया से सीधे तौर पर पूछताछ हुई और उसने बाकी अभिनेत्रियों के नाम लिए, लेकिन उसी समय से इन सभी को भी ट्रैक किया जा रहा था, फोन सर्विलांस पर थे, और साथ ही जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके मोबाइल से इनके नामों का खुलासा हुआ है कि लगातार ऐसा लगता है कि ड्रग्स लेते थे, और जिसमें अंकल सैम आगे गेटवे है बॉलीवुड में। ड्रग्स और कार्टेल से जुड़ा हुआ जितना भी बॉलीवुड में लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, वो अंकल सैम को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स उनको हमेशा मुहैया कराता, और एक बड़ा स्टार भी है। अंकल सैम को सैल्यूट करते हैं, अंकल सैम को सैल्यूट करते हैं बॉलीवुड में वो लोग जो ड्रग का नशा करते हैं, जिन्हें अपनी पार्टियों में ड्रग चाहिए होता है, वो इस अंकल सैम को सैल्यूट करते हैं। अंकल सैम से कहते हैं, मुझे ड्रग चाहिए अपनी पार्टी के लिए। पीछे एनसीबी का गेस्ट हाउस है, एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण पहुंची हुई थी, लेकिन वो दिन दूर नहीं, 10 से 12 दिन। विकास, कितने दिन और जब ये 4 बड़े सितारे यहाँ पर आ सकते हैं? बिल्कुल, रडार में आ चुके हैं 4 बड़े सितारे, और इनके फोन तक सर्विलांस पे, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हमारा आकलन यह है कि 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के भीतर एनसीबी इन पर शिकंजा कस चुकी होगी, क्योंकि कई ड्रग पेडलर्स के फोन कॉल्स में इनका जिक्र मिला है। मतलब ये ड्रग्स के काले कारोबार में सालों से शामिल थे, और अब जाकर इन पर शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। राकेश, 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, मानवी तनेजा और हर्षिता कश्यप हमारे साथ जुड़ी हैं। मानवी, पहला सवाल आपसे, VARS अलग अलग से इन पर चर्चा होगी, लेकिन 4 बड़े सितारे जो बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं, जिनका फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है, इस तरीके से उनका ड्रग रैकेट में खुलकर बातचीत सामने आना, एनसीबी की रडार पर होना, माने कि बॉलीवुड की ड्रग वाली थाली में सिर्फ छेद है क्या?
देखिए, ये तो पहले भी मैंने बोला था कि अब थाली तो बची ही नहीं है, इतने उसमें छेद हो गए कि वो छेद हो के छलनी बन गई है और वो दिन दूर नहीं है। अभी जैसे इनके चारों के नाम के खुलासा होगा, एनसीबी बुलाएगी, वो हीरो के कब जीरो बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अपने आप को वो हीरो बोलते थे, इतने बड़े बड़े सितारे हैं जैसे कि अभी पता लग रहा है, तो वो कब जीरो बन जाएंगे पता नहीं लगेगा। और मेरे हिसाब से इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज में सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, ये बहुत यूथ को गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूथ इनको फॉलो करता है, या यही देख करके फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ये कंज्यूम करते हैं, जैसे इनका लाइफस्टाइल होता है, यूथ उसको कॉपी करना चाहता है। तो ये बहुत गलत मैसेज सोसाइटी को जो देना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको पूरा बायकॉट कर देना चाहिए। और एनसीबी के पास जरूर कोई पुख्ता एविडेंस होगा जिसकी वजह से एनसीबी ने इनको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे, ये जो जैसे सम्मन करेंगे, तो पुख्ता अगर एविडेंस है तभी इनके नाम आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पुख्ता मेरे हिसाब सबूत से होगा, clearly पुख्ता boycott सबूत कर जुटाने देना की चाहिए। और कोशिश हो रही है। मानवी पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। हर्षिता, मैं आपके पास भी आऊंगा, वक्त यहाँ पर ब्रेक का है, लेकिन हमारी ये बड़ी खबर, बड़ी कवरेज, बड़ा खुलासा जारी है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 4 बड़े सितारों के बारे में हम आपको चार बड़े क्लू देंगे, चार बड़े क्लू देंगे, जिसके आधार पर आप ये जान जाएंगे कि ये 4 बड़े सितारे कौन हो सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं, हम खुले तौर पर नाम नहीं लेंगे। जिस दिन एनसीबी सम्मन करेगी, गेस्ट हाउस मेरी दाहिनी ओर है, जिस दिन वहां पर सितारे आएंगे उस दिन हम नाम की चर्चा, लेकिन क्लू हम देंगे। हमारे पास नामों को लेकर जानकारी है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि ये बड़े हीरोज जो फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े किरदार निभाते हैं, वो दरअसल विलेन साबित क्यों हो रहे हैं। जल्द वापस लौटते हैं।